यदि कोई बंदा आके तुझसे बोलता है कि मैं एक बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो तू मान लेगा? नहीं, यहाँ पर मेरे पास एक बहुत लेजिटिमेट पॉइंट है। मतलब एक बंदा है जिसने मुझे ईमेल लिखा, एक बहुत ही पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है। ये बंदा 48% का बॉडी फैट रख के खुद को डॉक्टर बोलता है। अगेन, ही इज नॉट अ रियल डॉक्टर, मतलब वो डेंटिस्ट भी नहीं है, ना वो मैथ्स या फिजिक्स जैसे किसी मीनिंगफुल सब्जेक्ट में पीएचडी है, लेकिन उसको श्रीलंका के किसी यूनिवर्सिटी ने एक ऑनररी डॉक्टरेट दी है। तो अब हुआ ये कि इस बंदे ने मुझे मेल लिखा और मुझसे कहा कि मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ और तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सिखाओ ताकि तुम और ज्यादा ऑडियंस को रीच कर पाओ। वेल, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ तो मैं ऑडियंस को रीच कर पा रहा हूँ। चिल। बट जोक्स असाइड, मुझ में भी उंगली कम नहीं है। मैंने उसकी वेबसाइट खोली, मैंने जाकर देखा कि बंदा क्या कर रहा है, एंड बेसिकली व्हाट ही एक्सपेक्टेड वाज मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आके सिखाऊंगा और उनके प्लेटफॉर्म को भी इन टर्न प्रमोट करूंगा ताकि फिर वो जाके लोगों को और ज्यादा कोर्सेज बेच सके। ये एडवर्टाइज तो करते हैं कि हमारा सब फ्री प्लेटफॉर्म है, हम फ्री में लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जैसे आपको फ्री का ज्ञान पसंद आता है वो आपको कुछ महंगा बेचना शुरू करते हैं। नाउ हियर्स द थिंग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो फ्रीलांसर्स है और वो फ्रीलांसिंग पे कोर्स बना रहे हैं, विच इज लेजिटिमेट। उन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी चीजें सीखी और वो चाहते हैं कि ये सारी गलतियां आपके साथ शेयर करें फॉर अ स्मॉल कॉस्ट। वेरी फेयर। लेकिन यहाँ पर कोर्स के सब्जेक्ट्स और ट्रेनर थोड़ा अजीब है। सब्जेक्ट्स जैसे हाउ टू इंप्रूव योर माइंडसेट या फिर सब्जेक्ट्स जैसे हाउ टू इंक्रीज सेल्स फॉर योर बिजनेस, ये सब वो बंदा सिखा रहा है जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। तो इसीलिए चलिए आज बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर स्कैम के बारे में और कैसे आप इस स्कैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपके मेहनत के पैसे इन नालायकों को देने से बच सकते हैं। ओके, हियर्स द थिंग, व्हाई इज मोटिवेशनल स्पीकिंग सक्सेसफुल? व्हाई इज इट दैट इतने सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे लोगों को 10-15 लाख रुपए देते हैं एक अपीयरेंस के, जस्ट आके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने? बहुत सिंपल थियरी है। सक्सेस का टेस्ट जो होता है बहुत एडिक्टिव होता है और बहुत मजा आता है उसको चख के, और मोटिवेशनल स्पीकिंग एक ऐसा ब्रांच होता है जो आपको इस टेस्ट का एक छोटा सैंपल दे सकता है बिना कोई मेहनत किए आपके एंड से। एग्जाम्पल देख लो, इंस्टाग्राम पे इतने सारे एडिट्स होते हैं रोनाल्डो और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े एथलीट्स के। ये एडिट्स हमेशा अच्छे इंस्पिरेशनल म्यूजिक के साथ आते हैं, उन सारे बड़े प्लेयर्स के कुछ की स्टेटिस्टिक्स हाईलाइट करके। जैसे इस स्पेसिफिक दिन पे विराट कोहली ने उसकी 75th सेंचुरी मारी, वो सारा म्यूजिक, वो एटमॉस्फेयर, प्लस आपके दिल में उस एथलीट के लिए जो प्यार होता है वो आपको मिलकर एक अच्छी फीलिंग देता है, गूज़बम्प्स देता है हाथ में। आपको इंस्पायर्ड फील हुआ, हाँ, आप मोटिवेटेड हुए 100%, लेकिन क्या आपने कुछ किया? नहीं, आप रील स्क्रॉल कर रहे थे। अब आपको पता है पेन किलर्स जो होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले, वो बहुत एडिक्टिव भी होते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है और आपने पेन किलर लिया, ट्रीटमेंट करने की जगह आपका दर्द कुछ दिनों के लिए तो कम हो जाएगा, लेकिन आप ठीक नहीं होगे। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट से अच्छा ऑप्शन होता है पेन किलर लेना, क्योंकि वो आसान है और एडिक्टिव भी। यही सेम बिजनेस मॉडल ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स फॉलो करते हैं। भारत की युवा में अगर करंटली सबसे बड़ा दर्द है तो वो है बेरोजगारी का, प्लस सोसाइटल प्रेशर तो पूछो ही मत। अगर आप 18 साल के ऊपर हो जाते हो तो आपकी फैमिली आपको किसी ना किसी पॉइंट पे बोलेगी कि भाई प्लीज अपने जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ कर ले। तो अब एक तरफ आपको नौकरी मिल नहीं रही है और दूसरी तरफ आपके घर से प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहीं पर आ जाता है ये मोटिवेशनल स्पीकर। वो आपको कुछ स्टैंडर्ड चीजें बताएगा, एक अच्छा सूट, एक बड़ी गाड़ी जैसे ऑडी या मर्सिडीज, मल्टीपल स्टाफ और असिस्टेंट्स और एक बहुत बड़ा बिजनेस। और कोइंसिडेंटली हर एक मोटिवेशनल स्पीकर के कुछ की डायलॉग्स होते हैं कि मैं एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस कोच हूं, मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। जैसे वो पहला मोटिवेशनल स्पीकर मैंने आपको बताया, अपने आप को डॉक्टर बोलेगा, आपको लगेगा वाह इसने तो पढ़ाई की होगी, लेकिन वो किसी बकवास श्रीलंकन यूनिवर्सिटी से ऑनररी पीएचडी है। या फिर एक दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी वेबसाइट कहती है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन आईसीएआई के हिसाब से उसके सीए डिग्री होल्ड करने के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। पॉइंट ये है कि एक फ्लैशी जिंदगी आपको दिखाने के दो फायदे होते हैं। सबसे पहला, आप फ्रॉड होंगे लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आप मारुति में नहीं एक ऑडी में घूमते हो। और दूसरी चीज, अ फ्लैशी लाइफ ब्रीड्स वांट। मैंने करंटली हाथ में सीको की घड़ी पहनी है जो एक जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन जब मैं किसी एक इंसान के हाथ में रोलेक्स देखता हूं ना, मुझे पहनने का बहुत मन करता है। यही सेम चीज हम सबके जिंदगी में किसी ना किसी लेवल पर होती है। जब हम ट्रेन से जाते हैं और हम किसी एक इंसान को इंस्टाग्राम पे मर्सिडीज शो ऑफ करता देखते हैं, हमको लगता है यार एक दिन मुझे भी मर्सिडीज में जाना है। तो यहीं पर आ जाता है ये मोटिवेशनल स्पीकर।
या आपको बोलता है कि भाई आओ मेरी बात सुनो मुफ्त में और मैं तुमको दिखाऊंगा कि मेरे जैसी जिंदगी तुम कैसे बना सकते हो, और आप मुफ्त सुन के खुश हो जाते हो। आप बोलते हो यार मैं देखता हूं जाके बंदा क्या बोल रहा है, वैसे भी कोई डाउन साइड नहीं है, फुकट में मिल रहा है। और अब देखिए ये जो सारे लोग हैं इनकी स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी होती है कि आप जाकर एकदम इंप्रेस हो जाते हो, और इसके बाद जब आप एक फ्री कस्टमर हो और सेटिस्फाइड भी हो, ये उस कंपनी के लिए सबसे नंबर 1 रेवेन्यू जनरेटर होता है, क्योंकि इस पॉइंट के आगे आपको पेड कोर्सेज बेचना शुरू किए जाएंगे। एंड एज आई सेड ऑन द मोस्ट रैंडम अनटीचेबल टॉपिक्स जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सीखे, माइंडसेट कैसे बनाए, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप ही मुझे ऑनेस्टली बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, माइंडसेट, ये सारी चीजें सिखाकर आती है क्या? इनफैक्ट माइंडसेट इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट यू आर इन एंड हाउ यू डील विद देम। अगर आप एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हो, यही तो आपके माइंडसेट को अल्टीमेटली फ्रेम करेगा। यहां पर किसी नकली डॉक्टर या सीए को आकर आपको ये चीज सिखाने की क्या जरूरत है? बोलने का ये मतलब है कि देखिए हम जिस पॉइंट पर है हमारी कंट्री में, और जहां पर कई सारे ऐसे यूथ है जिनके पास जॉब्स नहीं है और फैमिली का भी प्रेशर है, कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी को हम कैसे पलट सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके लिए एक बैड न्यूज है। ये एक ऐसी बैड न्यूज है, अगर आप उसको सही तरीके से लोगे तो ये आपके जिंदगी की सबसे बड़ी गुड न्यूज हो सकती है, और एक रियलिटी चेक भी। देखिए बेरोजगारी और प्रेशर जो आप फेस कर रहे हो वो यहाँ पर पेन पॉइंट है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको पेन किलर की नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर हर रोज 30 दिनों के लिए आपके सर में दर्द है तो आप पर डे एक क्रोसिन लोगे या 2 दिन के बाद जाके डॉक्टर को दिखाओगे? ये सारे मोटिवेशनल वीडियोस जब हमको 30 सेकंड के वीडियो में दिखते हैं दैट्स फाइन, लेकिन इन सारे लोगों को इतने सारे पैसे देना मेरे हिसाब से सरासर पागलपन है। क्योंकि देखिए स्किल्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ऐसे स्किल्स जो सिखाए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, और दूसरे ऐसे स्किल्स होते हैं जो सिखाए नहीं जा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आएंगे, जब आप और ज्यादा चीजें देखोगे, जब आप और ज्यादा ट्राई करोगे, जब आप और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे। हर रोज मुझे भी 100 डीएम आते हैं कि यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं क्या करूं? सॉल्यूशन ये है कि देखो आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो दुनिया के लिए। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो जाके एंटरप्रेन्योर बनोगे। इन सारे नकली डॉक्टर और सीए को अगर पैसे देके एंटरप्रेन्योर बना जा सकता था तो अब तक एटलीस्ट 20 से 25 लाख नए एंटरप्रेन्योर खड़े हो जाते। एनीवे दोस्तों, आई होप इस वीडियो ने आपको जगाया और आपके थिंकिंग में एटलीस्ट 1% का चेंज लाया। इफ यस देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।